आप क्यों 12th क्लास के बाद ये भूल जाते हैं कि आपको तो म्यूजिशियन, टीचर, डांसर, क्रिकेटर ये सब बनना था, पर आप करते क्या हैं? या तो नीट, या तो जेई, या तो किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपकी सराउंडिंग्स और आपके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या सरकारी नौकरी ले लो। और ये सब होता कैसे है? ये सब एक चेन के थ्रू होता है, जिसे हम बोलते हैं फेलियर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। 2022 की नीट टॉपर तनिष्का, जिनके 720 में से 715 मार्क्स आए थे, अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी पीटीआई, तनिष्का ने अपनी पढ़ाई एलन करे इंस्टीट्यूट से की थी। पर आपने देखा होगा, हर एक अगले इंस्टीट्यूट ही क्लेम कर रहा था कि तनिष्का ने उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। ऐसा क्यों? ये सारा खेल शुरू होता है हमारे ग्रेडी और फेलियर एजुकेशन सिस्टम से। आपको पता नहीं चलता कैसे आपके दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आपको 12th के बाद करना है तो नीट करो या जेई करो या फिर कोई सरकारी नौकरी ले लो। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के फेलियर का सबसे जो बड़ा कारण है वो है सोशल इन्फ्लुएंस। सोसाइटी बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में। सोसाइटी में बचपन से बताया जाता है कि बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर बनो, शुरू से हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है और अपने सपनों से हमें दूर कर दिया जाता है। प्रॉब्लम नंबर 2, लैक ऑफ बजट। भारत सरकार हर साल एजुकेशन सेक्टर में 6% खर्च करती है अपने टोटल बजट का। 2022 और 23 की आंकड़े देखे जाएं तो 66,449 करोड़ का बजट अलॉट किया था गवर्नमेंट ने इन एजुकेशन सेक्टर में। शुरुआती टाइम में बच्चे को स्कूल जाना और क्लास को अटेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बचपन में बच्चा जो चीज़ें सीखता है उसे आगे जाके अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाता है। पर जब बच्चों के लिए स्कूल आने जाने का खर्चा उठाना ही मुश्किल हो जाता है तो वो स्कूल जाएगा कैसे? हालांकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर इंटरनेट सर्विस होने के बावजूद कई बच्चे ऐसे हैं जो उसे अफोर्ड नहीं कर पाते। प्रॉब्लम नंबर 2, प्रेशर ऑन ग्रेड्स। हमारे भारत में बच्चे का भविष्य उसके नंबर से डिसाइड किया जाता है, ना कि उसकी नॉलेज या स्किल से। जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। इंडिया में माना जाता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई सिविल सर्वेंट ये अच्छा है और हर कोई चाहता है उनका बच्चा इनमें से कुछ बने। हर बच्चे के लिए मुमकिन नहीं कि 90% ला पाए, पर अगर आप म्यूजिशियन, एक्टर, क्रिकेटर, डांसर या इनमें से कुछ भी बनना चाहते हैं, आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं है और ना ही आपको कोई पूछने वाला है। प्रॉब्लम नंबर 3, लॉट ऑफ कंपटीशन। मान लो आपने सोच लिया कि आप डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट कुछ भी बनना चाहते हो और आपने अपनी ज़िंदगी का 2 या 3 साल या 5 साल जितना भी लगे लगा दिया, आप फिर भी नहीं बन सकते, क्योंकि 1 लाख में सिर्फ एक IAS बनता है और लाखों में कुछ डॉक्टर या इंजीनियर्स बनते हैं। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप 90% ला कर भी कुछ नहीं कर सकते। आप बस अपना टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर देते हो, जबकि आप जानते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट था आप उसमें ज़्यादा बेहतर कर सकते थे। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सराउंडिंग्स और आपके पेरेंट्स आप पे इतना दबाव, प्रेशर डाल देते हैं कि आपको ना चाहकर भी वो चीज़ करनी पड़ती है जो आप नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम नंबर 4, नॉट फोकसिंग ऑन ओवरऑल ग्रोथ। इंडियन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि हमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा जाता है, जैसे कि अलजेब्रा, जो कि हम जानते हैं कि वो आगे जाके हमारे काम नहीं आने वाला है, पर फिर भी हमें वो सब पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारा सिस्टम इसको इम्पोर्टेंट समझता है। पर यही अगर हम अपने बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दें, जैसे कि सॉफ्ट स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो हम उसको और बेहतर बना सकते हैं, ना कि बजाय उसको थ्योरी पढ़ा के। प्रॉब्लम नंबर 5, लैक ऑफ ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। इंडिया में ज़्यादातर टीचर्स बुक और अपनी नॉलेज के बेसिस पर पढ़ाते हैं। आजकल के टाइम पर टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा ग्रोथ कर लिया है कि बहुत से टीचर उसको यूज़ नहीं करना जानते। हमें अपने टीचर्स को एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी जिससे वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा पाए। देखिए, ये सब रीजंस तो हो गए हमारे सिस्टम के फेलियर के, पर सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन ये है, इंडिया में सबसे अच्छी पॉलिसी बनाने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स और पॉलिसी मेकर्स को उन बहुत सी बातों को भूलना होगा जो वो जानते हैं। साथ ही एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जो फ्लेक्सिबल हो और बच्चों पर एजुकेशन का एक बोझ ना हो। 2020 में द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक अच्छी पॉलिसी लाई गई थी सरकार के द्वारा, और जो इन सब प्रॉब्लम्स को समझती है और साथ ही स्टूडेंट्स को एक चॉइस प्रोवाइड करती है कि क्या उनको पसंद है उनके हिसाब से। साथ ही यहाँ पर पेरेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन एक डायनेमिक प्रोसेस है और उनको अपने बच्चों का इंटरेस्ट समझना होगा, क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, ना कि उसको फोर्स करना कि बेटा आपको करना है तो जिंदगी में नीट करो या इंजीनियरिंग करो। बच्चे का एक अपना भी इंटरेस्ट होता है, वो उसमें भी जाना चाहता है, वो डांसर बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, बहुत से ऐसी चीजें जो करना चाहता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।